सोचिए, अगर 8 साल की लंबी रिसर्च को बस एक ऐसे फ्रेमवर्क में निचोड़ दिया जाए जो किसी भी सपने को हकीकत बना दे। आज हम टाल-मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म करने का वही तरीका समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह का शौक है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर 2025 सच में जिंदगी का आखिरी साल हो तो क्या क्या बदल जाएगा। देखिए, इसका मकसद डराना नहीं है, बल्कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक इमरजेंसी पैदा करना है। एक ऐसी आग जो आपको फौरन एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। और यही तो वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने वाले हैं कि आखिर कैसे सिर्फ एक सोच, बस एक छोटा सा मेंटल स्विच सालों पुरानी टालमटोल की आदत को तोड़ सकता है। इसका जवाब कई लेयर्स में छिपा है और हम एक एक करके हर परत को खोलेंगे। तो सबसे पहला पिलर है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना, यानी मौत। जब ये एहसास होता है ना कि हमारे पास हमेशा के लिए वक्त नहीं है, तो अचानक से हर एक पल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर ना माइंडसेट का एक बहुत छोटा सा लेकिन जबरदस्त बदलाव है। ज्यादातर लोग मौत के डर से जैसे पैरालाइज हो जाते हैं, कुछ भी करने से डरते हैं। लेकिन असली डर मौत का नहीं होना चाहिए। असली डर होना चाहिए उस वक्त का जो बर्बाद हो गया, एक ऐसी जिंदगी का डर जो जी ही नहीं गई। बस यही डर है जो एक्शन लेने के लिए वो जरूरी अर्जेंसी पैदा करता है। इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है लेखक रॉबर्ट ग्रीन। सोचिए, एक स्ट्रोक ने उनके शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज कर दिया। वो मौत के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके अंदर काम खत्म करने की एक जबरदस्त आग जला दी। उन्हें एहसास हुआ कि ये जो शरीर, ये जो वक्त, ये जो एनर्जी आज हमारे पास है ना, ये हमेशा नहीं रहने वाली। और फिर स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए, उन्होंने तो इस आखिरी दिन वाली सोच को अपनी डेली हैबिट बना लिया था। ये कोई एक दिन का मोटिवेशन नहीं था, नहीं। वो हर रोज सुबह शीशे में देखकर खुद से पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो मैं आज करने वाला हूं। और अगर लगातार कई दिनों तक इसका जवाब नहीं होता था, तो वो समझ जाते थे कि अब कुछ बड़ा बदलने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो अर्जेंसी का एहसास तो हो गया, लेकिन सिर्फ हड़बड़ी में काम करने से तो बात बनेगी नहीं, राइट? तो अगला कदम है हर पल को पूरी तरह से जीना, पूरी जागरूकता के साथ, जिसे हम होश भी कह सकते हैं, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया हर एक कदम मैटर करता है। हम सब जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कभी ये सोचा है कि इन 365 दिनों में से हम असल में जीते कितने दिन हैं? मतलब ऐसे कितने पल हैं जो हमें सच में याद रहते हैं? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। एक एवरेज इंसान को एक पूरे साल में से सिर्फ 15 पल याद रहते हैं। सिर्फ 15? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ज्यादातर जिंदगी बस ऑटो पायलट मोड पर निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि वक्त कहाँ गया। तो होश का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है पूरी तरह से प्रेजेंट होना, सचेत होना। और यकीन मानिए, होश में बिताए गए कुछ महीने बेहोशी में गुजारे गए कई सालों से ज्यादा कीमती हो सकते हैं। जब पूरी जागरूकता होती है ना, तो फोकस 100% होता है, एनर्जी सही जगह लगती है और रिजल्ट्स ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। तो ठीक है, हमने अर्जेंसी और अवेयरनेस यानी होश की बात तो कर ली, लेकिन अब सवाल आता है, करें कैसे? इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाएं कैसे? यहीं पर आता है हमारा तीसरा पिलर, जो हमें आलस जैसी गहरी आदतों पर काबू पाने का तरीका बताता है। और इसकी चाबी हमारे दिमाग के अंदर ही छिपी है। इस चार्ट को देखिए, ये हमारे दिमाग की सच्चाई है। हमारे 95% काम और फैसले हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारी आदतें कंट्रोल करती हैं। सिर्फ 5% है हमारी विल पावर, हमारा कॉन्शियस माइंड। अब आप खुद सोचिए, सिर्फ 5% की ताकत से 95% को बदलना, ये तो लगभग नामुमकिन है ना? तो आलस क्या है? ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, नहीं, ये बस एक आदत है। एक ऐसी आदत जहां हमारा दिमाग काम में लगने वाली मेहनत पर तो फोकस करता है, लेकिन उस मेहनत के बाद मिलने वाले जबरदस्त रिवॉर्ड को भूल जाता है। और अच्छी खबर यह है कि अगर ये सिर्फ एक आदत है, तो इसे बदला भी जा सकता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल। अपने 95% वाले पावरफुल दिमाग से लड़िए मत, उससे दोस्ती कीजिए, उसे एक तरह से रिश्वत दीजिए, उसे लगातार वो इनाम दिखाइए, वो रिवॉर्ड दिखाइए जो काम पूरा होने पर मिलने वाला है। एक ड्रीम बोर्ड बनाइए, अपने सपनों की तस्वीरें सामने रखिए।
जब दिमाग को अपना क्यों, अपना वाई एकदम क्लियर दिख जाएगा ना, तो कैसे यानी हाउ का रास्ता वो खुद ब खुद निकाल लेगा। चलिए अब डेली हैबिट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। देखिए, सिर्फ रोज रोज मेहनत करना ही काफी नहीं है, मंजिल क्या है ये भी पता होना चाहिए। मतलब फिनिश लाइन की प्लानिंग करना, ये सक्सेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसे समझने के लिए एक मैजिक ट्रिक का एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी मैजिक ट्रिक के 3 हिस्से होते हैं। पहला द प्लेज, जहां जादूगर एक आम सी चीज दिखाता है, मतलब कोई इंसान खुद पर काम करने के लिए दुनिया से गायब हो जाता है। दूसरा द टर्न, जहां जादूगर उस चीज को गायब कर देता है, मतलब वो इंसान खुद को बदलता है। लेकिन असली मैजिक, असली ट्रिक है तीसरा हिस्सा द प्रेस्टीज, जब वो गायब हुई चीज एक जबरदस्त अंदाज में वापस आती है और सब हैरान रह जाते हैं। पॉइंट बहुत क्लियर है। दुनिया इस बात की परवाह नहीं करती कि कोई गायब क्यों हुआ था या उसने पर्दे के पीछे कितनी मेहनत की। लोग सिर्फ द प्रेस्टीज पर तालियां बजाते हैं, सिर्फ शानदार कमबैक ही गिना जाता है और कुछ नहीं। मतलब एंडिंग ही सब कुछ है। क्या शुरू किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेडलाइन तक क्या खत्म किया सिर्फ वही मायने रखता है। बिना मंजिल के मेहनत करना बस भटकना है। तो आज ही ये तय करना जरूरी है कि साल के अंत में वो प्रेस्टीज, वो शानदार वापसी क्या होगी। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पिलर पर। ये वो इंजन है जो बाकी चारों पिलर्स को चलाता है। ये वो फ्यूल है जिसके बिना ये पूरी गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। बात एकदम सीधी है। आपके पास अर्जेंसी हो सकती है, आप होश में भी रह सकते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन भी कर सकते हैं और अपनी एंडिंग भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज नहीं है, जुनून यानी ऑब्सेशन, तो ये सब कुछ बिल्कुल बेकार है। लियोनार्डो दा विंची को देखिए, उनका जुनून किस लेवल का था। उन्हें अपनी पेंटिंग के लिए एक एंजल बनाना था। इसके लिए वो घंटों चर्च में बैठकर लोगों को देखते थे। उन्होंने जिंदा पक्षी खरीदे सिर्फ इसीलिए ताकि वो उन्हें उड़ता हुआ देख सकें और उनके पंखों को परफेक्ट बना सकें। और पंखों को लेकर उनका ये ऑब्सेशन इतना बढ़ गया कि उन्होंने उड़ने वाली मशीनों के डिजाइन तक बना डाले। ये होता है प्रोडक्टिव ऑब्सेशन। और ये साबित करता है कि ऑब्सेशन टैलेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। चार्ल्स डार्विन का आईक्यू उनके कजिन गैल्टन से कम था। गैल्टन ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी हर थोड़ी दिन में बदल जाती थी। वहीं दूसरी तरफ डार्विन एक ही चीज के पीछे जुनूनी थे। नतीजा क्या हुआ? डार्विन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी और गैल्टन अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। तो सीधी सी बात है, अगर ऑब्सेशन है तो नॉलेज मिलना तय है, और अगर ऑब्सेशन नहीं है तो सारी नॉलेज, सारी जानकारी बेकार है। वो कभी एक्शन में बदल ही नहीं पाएगी। तो आखिर में ये सारी बातें एक ही सवाल पर आके रुक जाती हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक चैलेंज है। हर किसी की जिंदगी एक मास्टरपीस है, एक शानदार रचना। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इसके अंत को, इसके फिनाले को शानदार बनाने का जुनून अंदर मौजूद है?